जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। चालू है, हमें भी देखने का मौका मिलेगा।
लक्ष्मी की दोस्त अंजलि के आने के बाद लक्ष्मी के जीवन में क्या बदलाव होता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जा बाहर से जाकर पानी भर ले आ। अरे लक्ष्मी, कैसी है तू? मैं तो ठीक ही हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो एकदम मस्त। तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या बताऊँ यार, पढ़ाई, मेरे घर वाले तो मुझे 10th के बाद पढ़ने ही नहीं दे रहे। क्या बात कर रही है, तूने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ यार, मेरे जो पिछले 10th की बुक है वही मैं पढ़ रही हूँ और वही बस घर के काम कर दूँ। छोड़ ये सब, तू बता तू क्या कर रही है? मैं तो बस पढ़ाई कर रही हूँ। और तुझे पता है मैंने अभी एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। तू भी क्यों नहीं ज्वाइन हो जाती वहाँ पे? क्या यार, मेरा तो बहुत मन है कंप्यूटर क्लास जाने का, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी जाने ही नहीं देंगी। कैसे नहीं जाने देगी? चल तेरी मम्मी से मैं बात करती हूँ, चल। मम्मी देखो तो मेरी फ्रेंड लक्ष्मी आई है। नमस्ते आंटी। अरे कहाँ, लक्ष्मी ने तो अभी 10वीं तक पढ़ाई कर ली है। इसके बाद तो इसे चूल्हा चौकी ही करनी है। अभी कौन पढ़ाई में पैसे खर्च करे? यही पैसों का तो दहेज दे देंगे लड़के वालों को। अरे आंटी, आप फीस की चिंता क्यों करती हैं? हमारी जो क्लास है वो एक संस्था द्वारा चलाई जाती है जिसका नाम चीफ मुंबई ऑर्गेनाइजेशन है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है और उन्हें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाता है। हमारी क्लास में पता है, हाँ आंटी आपको पता है हमारी क्लास में बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और वुमेन्स राइट्स के लिए हमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। क्या बात कर रही हो? सब कुछ बिना फीस लिए सिखाते हैं? हाँ आंटी। अच्छा, तो मैं लक्ष्मी के पापा से पूछ कर बताती हूँ। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। बाय लक्ष्मी। अरे ग्राउंड आ रही थी कि वो कंप्यूटर क्लास जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम लक्ष्मी को भी वहाँ दाखिला करा दें। अभी तुम ही तो कह रही थी कि 2 साल बाद इसकी शादी करवा देंगे। अब इसके पढ़ाई के पीछे पैसे कौन खर्च करेगा? अरे यही तो मजे की बात है। उसकी सहेली बता रही थी वहाँ सब कुछ कंप्यूटर के साथ साथ बिना फीस लिए सिखाते हैं। मैं एक बार लक्ष्मी से पूछ लेता हूँ। लक्ष्मी, तुम कंप्यूटर क्लास जाना चाहती हो? हाँ पापा, मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तब इसे भेज दो, लेकिन ये जाएगी आएगी कैसे? अरे आप जाने की चिंता ना करें, लक्ष्मी की सहेली है ना, और हमारी मोहल्ले की काफी लड़कियां जाती है, उन्हीं के साथ चली जाएगी और आ भी जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर भेज दो। बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं तारा बनूंगी। गगन में चमके चंदा मैं धरती में चमकूंगी, गगन पे चमके चंदा
ओके, थैंक यू सो मच। अभी प्रोग्राम बाकी है, लेकिन हमने सोचा है कि हम एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप सब नाश्ता करिए, चाय पीजिए, सब कंफर्टेबल होइए। उसके बाद 15 मिनट में जैसे हम लोग बोलेंगे आप लोग वापस बैठ जाइएगा किसी से। ओके, थैंक यू सो मच। अभी और ड्रामा बाकी है, एक डांस बाकी है, सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग नाश्ता, स्नैक्स और चाय वगैरह पीजिए। अरे तो छुप गई बेटा, चली गई। नहीं बैठना नहीं चाहते, बोला। 3 cheers for Chip Mumbai. दादा हम आगे अभी लोग नाश्ता कर सकते हैं। आप लोग भी करिए प्लीज। क्या हुआ? अच्छा है, डे लाइट में लाइट्स हो जाएगा। I know, it's been better. That was too dark. खुद ही काम है मेरा Okay, love, now the whole Yeah, everyone here, look here. Smile, look in the center, everyone here. हाँ यस मैडम, आप मेरा अकेले करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये हो गया क्या? खाली क्या? Such a wonderful, heartwarming show today. Certification ceremony, skill development opportunity आज के दिन। So I'm grateful to my team and to my NGO CHIP, which is working with children for the last 16 years. We've been working in the BMC schools, and our funders who really recognize the necessity for skill development and especially targeted towards girls. The thing is that we in our schools and colleges, we teach children, we educate them, but unfortunately employability is a big issue. So they're not sometimes employable because they lack skills, they lack confidence, they lack grooming, they lack specialized skills on the particular job that they're going for, they lack computer knowledge. So with Empower's funding, Empower Foundation's funding, and with the whole team, we have curated this program. It was for 6 months, and we hope to do more of this. And it will. Some of these girls already got jobs, and they all come from marginalized backgrounds. So we have many teachers who come there for the sessions. Like one of them is here, Derek sir, who is taking personal grooming sessions. Vijay sir has got a very good background with child welfare. Shabnam and Arun have been more than 10 years in our NGO working with us on program. Joanne is somebody who handles the Balwadi. So everybody puts their energies into it. We also work with Balwadis. All the energy. So when we're starting now, because Joanne is now sensitized to this whole program, and so when she is telling her teacher in the Balwadis, from now on we're starting with the children, to get them sensitized to certain things which will help them in the future. Because in our country we have a very good youth and very young population, but we need to make them employable. We want to understand from you, of course, your initiative of Photography is valuable. What about the participation from the child families? How do they respond? So we have a great participation, but I would like Arun to answer that question, because Arun knows he's on the ground, and we keep on interacting. All these people go on the ground in the grassroots, like the slums and the areas where the people who are living with less facilities. We have great enthusiasm and participation from the parents. Initially there were some issues like लड़की को कैसे भेजेंगे, आपके then they came, they saw. We invite the parents regularly so that they see what the what our situation is, where the office is, who are working there. We have a child policy in place where no kind of sexual harassment or any kind of misdeeds can be committed by the employees. So we have all these things tied up together, and I think Arun should speak on this, because So every parent think like their child should have good opportunity of education, good job opportunity, but there are some like society restriction that said not able to do that. So we provided that opportunity where parents send their kids to our center.
student, and they learn lot more thing. And we have continuous interaction with the parent on regular basis, how their like girl is going to improve. So that's make their like building their own confidence and sending the girls to our center. challenges आप फेस करते हैं, imagine कितने challenges आप फेस करते हैं, raise funds for people to join together, it's not easy. So it's definitely a challenge. I really wish कि through आप लोगों के माध्यम से हमारे पास और लोग फंडिंग के साथ आएँ ताकि हम और बच्चियों के लिए काम कर सकें. इसके अलावा हम लोग ने जब BMC स्कूल से में काम शुरू किया था with young children, with balwadis, with 1st to 4th standard, and then when we started we were working fine, but there was it was not very, they were not very forthcoming. They were feeling कि हमारे घर में कौन झांकने आया है. लेकिन अब I think उनको realize हुआ है कि NGOs के बिना they are not being able to do a better job that they can do with the NGOs. With regards to the girls, when we started this program in 2017 or 18, we did our first program with the girls, with 100 girls in the BMC schools. We had a lot of issues because the girls who we were working with at that time were from 7th or 8th or 9th standard, and उनके अपने exams, उनके अपने targets, and BMC teachers के अपने targets की वजह से we could not even complete the whole program. Then after COVID came, and so after that we had to complete the program in other places, not in the schools. So we decided to shift to the communities after that, because communities were easier for us to have the sessions or let the parents and the children to our so these kind of things are there, but of course funding. And I would like that a lot of corporates who have, for example, Tata Trent, which has got West Side, then Smart Bazaar, these people collaborated with us, and they allowed our girls to come to their place. Like they visited West Side. They saw how it's managed. The whole, the whole day was spent there with the managers, teaching them everything, different aspects of everything. Similarly, Smart Bazaar. So that was a retail, retail training. But we would like lots of other trainings to happen like this for the girls, so they are exposed to these kind of, benefits. So we have a 2-year program which is now going to start with the girls. We have a Balwadi program where 23 Balwadis, which Johan is handling, and now Shabnam will be handling. We have a learning community program which is done by, what is the NGO? Vacha. So we collaborate with a lot of other NGOs also, and we are planning a lot of things now. We also are planning excursions, then also with the community. The women of the community, we also do sessions with them, and that also helps them open up their views and broaden their horizons, and and they also think कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बच्चों की लाइफ भी बेटर हो जाएगी. तो देखिए, किसी का भी प्रोग्रेस होता है ना, सिंगल हैंडेडली आप एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. आपको उनमें लड़कों का भी बाय-इन चाहिए, आपको पेरेंट्स का भी बाय-इन चाहिए. सो वी हैव टू सेंसिटाइज एवरीबडी, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. No, so we have trustees. We have a proper our mother body is in Calcutta, and we have scientists, doctors, academicians in Calcutta. It was started in Calcutta. CHIP. It's called Baliganj Society for Children in Pain. Besides that, over here I have my president, who's Sunita Banerjee, and we have Uma Iyer, who's the treasurer, and I'm the secretary of the main organization. But we have people coming in, and of course we have lots of friends who keep giving little donations. They've been giving for like 16 years. उसमें से हमारा छोटे-मोटे programs हो जाते हैं. But the major funders are TCS, this is Tata Consultancy Services, Empower Foundation for this program, and we have SCP program is done by TCS. Tata Communications. And we used to have Mahindra's, L&T is there, we have L&T where we do work on road safety and educating people, so there are lots of programs that are run. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप people that should be inspired by So I want to say to everybody जिनके पास सब कुछ है या बहुत कुछ है, कि आप जब तक अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं बांटेंगे, तब तक सोसाइटी बेहतर नहीं होगी. आपके पास है तो आप दूसरों को भी दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, एंड दैट्स हाउ वील हैव अ ब्यूटीफुल नेशन एंड अ वेरी पावरफुल नेशन. You want to take their bites also? These two are the program manager. He is the head of. ये बहुत बड़ा लंबा जर्नी रहा है. जब हम लोग कम्युनिटी में स्टार्टिंग में गए थे, तब देखा था कि कई सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि लड़कियों को घर के बाहर भेजने के लिए रेडी नहीं थे. और जब उन्होंने शुरू किया, तब भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था. कई बार ऐसे होता था कि
लड़कियों को अगर आने में लेट हो रही है और घर पे लेट जा रहे हैं तो उन्हें वापस स्टॉप भी किया गया था। आज एक 6 मंथ के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़कियां बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई लड़कियां हमारे सामने आई थी वो आज फुल कॉन्फिडेंट है। और ये लड़कियां अभी इसके आगे जाकर उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्लान किए हुए हैं। जैसे कि वो कुछ लड़कियां की मेडिकल फील्ड में जाने वाली है, कुछ लोग है वो रिटेल के सेक्टर में जाएगी, और 10 लड़कियां हमारी ऐसी है जो स्कूल के सिस्टम से ड्रॉप आउट हो गई थी और वो स्कूल में कंटिन्यू कर रही है। तो ये बड़ा सा अचीवमेंट हमें मिला है और हम पेरेंट्स को भी इसके लिए कन्विंस करने के लिए सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम देखते हैं कि हमारी सारी लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस भरा हुआ है वो हमारे लिए एक एनर्जी है कि हम आगे के ग्रुप के लिए भी रेडी रहेंगे और ये लड़कियां भी आगे जाके कम्युनिटी में उसी तरह से काम करेगी और लड़कियों को भी एम्पावर करने की कोशिश करेगी। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ऐसी 3 लड़कियां हमारे साथ में थी जिन्होंने कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को अपने दिखाते हुए और महिलाओं को और लड़कियों के साथ में भी काम किया। और वहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों ने मेहंदी का कोर्स शुरू किया था कम्युनिटी के औरतों के साथ में, तो वो लड़कियाँ भी आगे ऐसे काम करते रहेगी। क्या कहेंगे, आपने क्या सीखा आपके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम? मैंने बहुत कुछ नया सीखा। जैसे कि मैं जब आई थी तो जैसे सर ने कहा, सही में हम लोग बहुत डरे रहते थे। हमारे अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि हम किसी के भी सामने खड़े होकर कुछ 2 शब्द भी बोल दें, वो इंटरव्यूज़ क्यों ना हो। पर हम मीन्स बोलना कुछ और चाहते थे और निकलता कुछ और था। बट एज सर ने जैसे कहा कि 6 मंथ्स के बाद जब हम वो पूरी हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, हम उतने चेंज हुए, हमारे अंदर बहुत सी कॉन्फिडेंस आ गई है। अब हम जैसे आपके सामने खड़े होकर बहुत कुछ बोल सकते हैं। हमने खुद के बारे में सीखा कि हमारे अधिकार क्या क्या होते हैं। सर ने हमें बहुत सारी एक्ट्स के बारे में बताया और हमारी बहुत सारी सेशन भी हुई थी, जैसे सॉफ्ट स्किल्स में भी हमें बहुत कुछ नया सीखने मिला था जिसके बारे में हमें नहीं पता था। और वो सर ने हमें ग्लोबली समझाया था कि वो इंटरनेशनल लेवल में कैसे सिखाया जाता है। आपने क्या सीखा? जैसे सर ने बताया कि अभी जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो डरे से थे, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को समझते गए और हम लोग का डर भी कॉन्फिडेंस आते गया। और फिर डायरेक्ट सर का लेक्चर था, सॉफ्ट स्किल का लेक्चर था। तो सर ने हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताया, अफर्मेटिव सेंटर के बारे में बताया। सर ने कहा कि अपने अच्छे पर्सन को कभी नहीं बोल सकते। जैसे कि मेरा खाना हो गया, मैं अच्छा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए, ना कभी नहीं बोलना चाहिए। हम लोग के अंदर बहुत सारा मतलब बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ें सीखे हम लोग। बस, थैंक यू। आप कुनिका मैम के बारे में क्या कहोगे? कुनिका मैम ने ये जो हम लोग की कमेटी बनाई, कुनिका मैम ने ये जो बनाया है गर्ल्स के लिए, बहुत ही अच्छा है। इससे आगे की हमारे आगे भी जो गर्ल्स आने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें तरह तरह के सेशंस होते हैं, हर चीज़ की नॉलेज मिलती है कि हम सब इंडिया में रहते तो ना हमें जात पात देखनी चाहिए। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हर चीज़ को मतलब गर्ल्स को इंडिपेंडेंट बनना सिखाया, सही गलत की सोच समझ बताई गई है। हमें एजुकेशन पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है।